महाप्रभु ने लिखा है, महाप्रभु कहते हैं जैसे कोई कॉटन का पहाड़ हो, उसमें एक इतनी सी चिंगारी भी लगती है ना तो 1 सेकंड में जल के खाक हो जाएगा, 1 सेकंड में खाक हो जाए। वैसे पापों का कितना भी बड़ा पहाड़ हो, पर जिसने एक बार उसमें हरिनाम पकड़ लिया ना, उसके सब पापों को हरिनाम ऐसे चुटकियों में मिटा देगा। पर फिर आश्रय लेना पड़ेगा हरिनाम का। तो ऐसी एक कथा सुनाते, कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पतिर अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, पहले तो बहुत सज्जन थे, सद विचार सद्गुण थे, पर एक दासी के संग में आए, जीवन बिगड़ गया, नशा करने लगे, हिंसा करने लगे, चोरी डकैती सब करने लगे। एक साधु, कुछ साधुओं का समूह आया घर में, और जब साधुओं का समूह घर में आया तो क्या हुआ? संत के आने का मतलब क्या होता है? जब संत मिलन हो जाए तो मतलब ये प्रूफ है इस बात का कि अब भगवान की कृपा होने वाली है। संत आए, संतों ने भोजन पाया, जाने लगे तो बोले अजामिल को, भाई साहब दक्षिणा। अब भाई साहब तो उस समय एकदम अलग ही सोच में रहते थे। अजामिल ने कहा कि महाराज जी, आपका झोला, आपका लोटा, जो संत का कमंडल होता है, वो कमंडल, ये सब आपके पास सेफ अभी भी सुरक्षित हो, मैंने लूटा नहीं आपसे, समझो यही दक्षिणा है। मैं ठहरा डाकू, मेरे घर तुम भोजन करके जा रहे हो और एकदम सुरक्षित हो, और क्या दक्षिणा चाहिए? साधुओं ने कहा नहीं बेटा, तेरे घर का अन्न खाया है। साधु जिसके घर का अन्न खा ले ना एक बार, तो उस घर के कल्याण की पूरी गारंटी साधु की हो जाती है। गुरु घर आए, संत घर आए, तो फिर संत जब वहाँ हिसाब किताब बिगड़ेगा और भगवान जब हिसाब लेंगे ना, तो हमसे पहले उस संत से पूछा जाएगा कि तू तो इसके घर बड़ा मौज लेता था, इसके घर की रोटी खाई तूने और तूने ये देखा नहीं कि इसका कल्याण हो रहा कि नहीं। गुरु बनना इसलिए तो आसान नहीं है, लोग को लगता है वही गुरु बनना बड़ा मौज है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बढ़िया रुतबा, जय हो महाराज, सब लोग आगे पीछे घूमते बन गए गुरु। लेकिन नहीं, गुरु बनना इतना आसान नहीं है। गुरु बन के हर एक शिष्य का अच्छा बुरा सब गुरु को सहन करना पड़ता है, सब गुरु को। आप देखना इतिहास में जितने भी आप भक्तों की कहानी पढ़ लेना, जितना जीवन में संतों को शारीरिक रोग हुए ना, शरीर की बीमारियां, उतना संसारियों को नहीं होते। रामकृष्ण परमहंस कैंसर, उड़िया बाबा, उनको हमेशा कोई ना कोई और भयानक ही रोग होता है। एक ब्रज के सिद्ध बाबा थे, उनको बड़ा भयानक रोग था, तो उनसे किसी ने कहा आप तो राधा रानी के परम भक्त हो, आप श्री राधा रानी से बोल नहीं सकते कि मेरा रोग ठीक कर दो? बाबा हंसे। बाबा ने हंस के कहा, कहीं कुत्तों को भगाने के लिए शेर छोड़ा जाता है? मतलब बोले इतने छोटे से काम के लिए मैं राधा रानी से बोलूं, राधा नाम का उपयोग करूं, किसके लिए? रोग भगाने के लिए? अरे इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इतना कीमती नाम और उसको हम किस लिए कह रहे हैं भगवान रोग ठीक कर दो, बीमारी ठीक कर दो? तो बाबा ने स्पष्ट मना दिया, जो काम दवाइयों से ठीक हो जाए उसके लिए अपने ठाकुर जी को क्यों परेशान करना? तो रोग इसलिए उनको ज्यादा होते हैं क्योंकि जो शिष्यों के जो पाप है ना, उनके कारण गुरु का शरीर, उसमें कुछ ना कुछ रोग हो जाता है। तो गुरु बनना आसान नहीं है। गुरु निस्वार्थ गुरु हो और निस्वार्थ शिष्य हो, ये कॉम्बिनेशन बड़ा कठिन है। और जब ये कॉम्बिनेशन मिल जाए ना, तो फिर तो महाराज मौज ही मौज। पर ये थोड़ा कम मिलता है क्योंकि गुरु को भी थोड़ा सा लालच और शिष्यों को भी थोड़ा सा। लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। वो भी हाथ पकड़ के इधर भाग रहे हैं, वो भी हाथ पकड़ के इधर भाग रहे हैं। एक गुरु बोला शिष्य दीक्षा देने से पहले, बोले हमसे जो दीक्षा लेगा उसका स्वर्ग पक्का, कन्फर्म।
हमसे दीक्षा लेने का मतलब उसको स्वर्ग पक्का मिल जाएगा। तो एक आया समझदार आदमी, कोई बुद्धिमान गुजराती, जाके बोला गुरुजी हमें दीक्षा दो। तो गुरुजी ने दीक्षा दे दी। बोले बेटा दक्षिणा? बोले गुरुजी दक्षिणा में पूरा लंदन आपका। तो गुरुजी बोले पागल हो गया है, लंदन हमारा, लंदन क्या तेरा है? तो उसने कहा लंदन हमारा नहीं है तो गुरुजी स्वर्ग क्या आपके पिताजी का है? जब आप हमको गुरु बनाने पे स्वर्ग दे सकते हो तो हम चेला बनने पर आपको लंदन भी दे सकते। तो ऐसे ऐसी स्कीम नई नई निकलती है। बोले स्वर्ग पक्का, ऐसे कैसे पक्का? कोई गुरु आपको पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि हाँ हमसे गुरु बना लिए तो अब तो तुमको वो भगवान मिल ही जाएंगे। नहीं, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे नाम जपना। गुरु बस इतना ही करता है, आपको बस धक्का दे दे करके भगवान के पास लेके जाए। तो अजामिल के पास ये संत आए। संत ने कहा बेटा खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, तेरा कल्याण करना है। कैसे करे? ऐसे तो तू बोलेगा नहीं, कुछ नाम लेगा नहीं। एक काम कर, तेरे पत्नी अभी गर्भवती है, उसको बालक होगा, बेटा होगा, उसका नाम रख देना। क्या नाम रख देना? पक्का? पक्का यही बोला था, चिंटू पिंटू तो नहीं बोला। जो आजकल रखते हैं लोग नाम, पर सबको पता है नारायण बोला था। पर जब अपने बच्चों का नाम रखने की बारी आएगी तो ऐसे विचित्र विचित्र नाम रखेंगे, पूछो नहीं। अजीब ही अजीब नाम रख देंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं, मीनिंग नहीं, वैसा नाम रख दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और लाभ हमको ये भगवान के नाम पे होगा तो निकलेगा तो मुंह से दिन में 1 आध बार 5 बार भगवान का नाम निकल जाए, और क्या चाहिए। तो नारायण रखा, और अंत में नारायण का नाम मुख से निकला। नारायण नाम निकलते ही भगवत दूत आ गए, विष्णुदूत, और कहा खबरदार यमदूतों से कि इसको नरक नहीं लेकर के जा सकते। तो नाम की महिमा ये है कि भैया भाय कुभाय अनख आलशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। अगर कुभाव से भी बिना जाने भी अगर कोई राम राम बोल रहा है ना, तो राम नाम उसका कल्याण जरूर करेगा। ये राम नाम की शक्ति है। भाव से लोगे तो आनंद ज्यादा आएगा, पर बिना भाव के भी लोगे तो भी काम तो बन ही जाएगा, क्योंकि नाम की ये ताकत है। अजामिल की कथा सुना के यही बताया गया। आगे श्री वृत्तासुर का एक प्रसंग आता है, जिसमें वृत्तासुर भगवान की स्तुति करता है, भक्तों का संग मांगता है। 7वें स्कंद में भगवान के एक और भक्त का चरित्र आता है, जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। भक्त प्रहलाद छोटे से थे, बहुत कम आयु थी इनके जीवन में। जब जन्म हुआ तो चारों ओर पिता का आतंक फैला हुआ था। इस हिरण्यकश्यपु जो इतना बड़ा पापी, उसके घर में इतना बड़ा भक्त कैसे पैदा हो गया? बोले ये भी नाम के प्रताप से। हिरण्यकश्यपु ने भी एक बार गलती से नाम लिया। ये कथा है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण में लिखा है कि हिरण्यकश्यपु एक बार तपस्या करने जा रहा था। तो जैसे तपस्या करने निकला घर से, तो नारद जी ने देख लिया। अब नारद जी तो कौतुकी हैं, भगवान के मन के अवतार हैं, सब जानते हैं भगवान के मन की बात। तो जहाँ ये तपस्या करने बैठा, वहीं नारद जी शुक बन के, शुक मतलब तोता, शुक बन के पेड़ पे बैठ गए। और जैसे इसने आंख बंद करके तपस्या शुरू करी, नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण। अब इसने कान में सुना, नारायण है, मेरे दुश्मन की यहाँ नाम लिया जा रहा, जगह बदलो। ये तुरंत तपस्या के लिए जगह बदल के दूसरी जगह बैठा। नारद जी उड़ के वहां आ गए, और जैसे वहां बैठा तप के लिए, फिर बोले नारायण नारायण नारायण। 2-3 बार ऐसा हुआ। हिरण्यकश्यप बोला लगता आज का तो मूर्ति खराब था, निकलना ही नहीं चाहिए था, लौट आया घर। तो पत्नी, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादू। तो कयादू ने हिरण्यकश्यप से पूछा, अरे आप तो तपस्या गए थे, इतना जल्दी कराए,
बोले पूछो नहीं, आज तो बड़ा गड़बड़ हो गई। बोले क्या हुआ? तो जैसे मैं बैठा एक तोता आया और तोते ने बोला क्या? नारायण नारायण नारायण। कयादू बोली बस बन गया काम, इसके मुंह से ऐसे ही नाम निकलवाना है। तो जैसे कयादू मैया 5 मिनट काम वाम करके आई, फिर पूछा अच्छा आप कुछ कह रहे थे उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या बता रहे थे आप? तो फिर कहानी सुनाई। मैं गया था वहां तोता मिल गया, वो बोला क्या बोला? नारायण नारायण नारायण। ऐसे करते करते फिर 10 मिनट बाद फिर आके पूछा कहानी। पूरा दिन मैया कुछ ना कुछ बहाना कर करके इससे पूछती रही और ये गलती से बोलता रहा नारायण नारायण नारायण। और उसी रात्रि को माता कयादू ने गर्भ धारण किया। उस नाम का प्रताप और कुछ प्रहलाद जी का अपना पूर्व कर्म, एक ऐसा भक्त पैदा हुआ कि जिसको सारी दुनिया ने डराया, सारी दुनिया ने प्रहलाद को डराया।